मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। इससे पहले हमने क्लास 5th की लेसन फर्स्ट कंप्लीट करा था। अब हम क्लास 5th का इंग्लिश का लेसन 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इंग्लिश का पहले हमने लेसन फर्स्ट प्रेयर कंप्लीट करा था। अब हम लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। फेस द प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। पहले देखिए, लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम के कुछ मीनिंग। फेस मतलब सामना करना। फ्राइटन यानी डराना या भयभीत करना। गेट आउट ऑफ मतलब से निकलना। ह्यूमिड मतलब नम गीला। चेटर यानी किटकिटाना। लीप मतलब उछलना कूदना। स्ट्रेंज यानी विचित्र अजीब। सीरियल मीन्स अनाज। डेवोटी मतलब भक्त उपासक। डेवोटी मतलब भक्त और उपासक। स्नैच यानी छीनना झपटना। लोनली मतलब एकांत अकेला। इंक्रीज मतलब बढ़ाना या बढ़ना। पेस मतलब गति या चाल। चेस मतलब पीछा करना। स्क्रैच मतलब खरोचना नोचना। स्क्रीच मतलब चीख। टीयर मतलब फाड़ना चीरना। ट्रेम्बल मतलब कांपना थरथराना, ठीक है। और एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। और प्रीस्ट मतलब पुजारी। तो ये हमारे कुछ मीनिंग थे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब मुसीबत और फेस मतलब सामना। तो हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटन यू। फ्राइटन मतलब डरना, ठीक है ना। और सिचुएशन मतलब परिस्थिति। क्या तुम कभी ऐसी परिस्थिति में रहे हो जिसमें तुम्हें डर लगा हो या जिस परिस्थिति ने तुम्हें डराया हो। What did you do to get out of it? इससे बाहर निकलने के लिए तुमने क्या किया, ठीक है। अब देखिए उसी का पाठ पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, इन्हीं में से अपने प्रश्न उत्तर भी निकलेंगे, क्वेश्चन आंसर। इट वॉज ए हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। मतलब हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब नमी भरा, ठीक है ना। तो बनारस इन बनारस यानी बनारस में एक गर्म नमी भरी दोपहर का समय था, ठीक है। अस नरेन वॉक अलोंग द घाट ऑफ द गंगा। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। मतलब जो नरेंद्र था, जैसे जैसे देयर वर मतलब जैसे जैसे नरेंद्र गंगा की घाटों से होकर गुजरा, मतलब वहाँ पर चला, गंगा के घाट पर चला। तो देयर वर ए फ्यू पीपल, वहाँ उसको आसपास बहुत कम लोग मतलब दिख रहे थे उसको, जैसे से वो चल रहा था। अराउंड मतलब पीपल अराउंड मतलब जो घाट के आसपास उसको बहुत कम लोग मिले या दिखे, ठीक है। बट देयर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्री। लेकिन वहाँ पर क्या थे, पेड़ पर। ऑन मतलब पर, ट्री मतलब पेड़। पेड़ पर लार्ज नंबर ऑफ मंकी मतलब बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर बंदर दिखे, ठीक है, पेड़ों पर। एंड ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर भी दिखे, मतलब पेड़ों के ऊपर तो दिखे, साथ साथ में नीचे भी घाट पर भी दिखे। जो क्या कर रहे थे, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लिपिंग, ठीक है। तो वो क्या क्या कर रहे थे, जंपिंग मतलब कूद रहे थे, ठीक है, जंपिंग मतलब कूद रहे थे। चैटरिंग मतलब उछल रहे थे। चैटरिंग मतलब किटकिटा रहे थे, आवाज़ें निकालते ना बंदर, उस टाइप से। और रनिंग मतलब दौड़ रहे थे। और लिपिंग मतलब उछल कूद कर रहे थे। द मंकीज ऑन द घाट हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर। जो बंदर थे घाट पर, ठीक है ना, वो जो अजीब सा जो उनकी आदतें थी, ठीक है ना, इस साल मतलब वो इस अभी जब उनकी जो आदतें हैं ना, बहुत अजीब सी उनको आदत आ गई थी, क्योंकि वो वहाँ पर जो घाट पर रह रहे थे ना, अब ये आदतें बहुत अजीब हो गई थी उनकी। क्यों, उस आगे देखिए। फेड मतलब श्रद्धालु जो आते हैं ना मंदिर में दान धर्म करने। तो दे फेड ऑन द, दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु, ठीक है। तो दे फेड ऑन द फ्रूट्स, तो वो जो श्रद्धालु आते थे तो फ्रूट्स, ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल ब्रोथ फ्रॉम
दैम बाय द डेवोटीज। डेवोटीज मतलब श्रद्धालु, फेड मतलब खाना, ठीक है ना। तो जो श्रद्धालु आते थे ना, वो उनके द्वारा जो फ्रूट्स फल लाते थे, अनाज लाते थे, जो भी लेके आते थे ये, तो उनके द्वारा उनके लिए जो फ्रूट्स वगैरह लाए जाते थे वो खाने लगते थे उसको, ठीक है। उनकी आदत ही ऐसी पड़ गई थी कि उनको पता चल जाता था कि अगर श्रद्धालु आए हैं तो वो लोग हमारे लिए कुछ लेके आए होंगे, ठीक है। समटाइम्स दे स्नैच अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम, ठीक है। कई बार क्या होता था कि जो वहाँ पर तो विजिटर आते थे ना, घूमने वाले दर्शन करते थे, उसके अलावा जो बाहर से विजिटर आते थे यात्री, तो वो क्या करते थे, वो उनको कुछ देते थे, उसके पहले ही कुछ फेंकते, थ्रो मतलब फेंकना, वो कुछ फेंकते थे उसके बिफोर मतलब पहले, उसके पहले ही वो लोग क्या करते थे, वो स्नैच उनके हाथों से क्या कर लेते थे, छीन कर भाग जाते थे, ठीक है। बट नरेन डिड नॉट नाउ दिस, लेकिन नाउ मतलब पता, डिड नॉट मतलब नहीं, लेकिन जो नरेन था उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि ये बंदर ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच अ लोनली स्पॉट। तो जो नरेन था वह जब वहाँ पर टहल रहा था, वॉक कर रहा था, मतलब वो जब वहाँ पर घूम रहा था, तो कब मतलब वो जब उस पर क्या कर रहा था, घूम रहा था, अंटिल मतलब जब तक, ही रीच जब तक वो कहाँ पर नहीं पहुँचा, एक एकांत जगह, स्पॉट मतलब जगह, लोनली मतलब एकांत, जब तक घूमने लग गया था वो उस घाट के ऊपर, जब तक कि वो कहीं अकेली जगह, एकांत जगह पे ना पहुँच जाए। सडनली यानी अचानक, अ मंकी कैम टूवर्ड्स हिम एक्सपेक्टिंग सम फूड। अचानक क्या हुआ, एक मंकी उसकी तरफ टूवर्ड्स यानी उसकी ओर आया। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो, मतलब आशा कर रहा था कि कुछ खाना तो इसके पास होगा, ये सोच के मंकी जो था बंदर उसकी तरफ आया। द सडन मूवमेंट फ्राइटन नरेंद्र, फ्राइटन मतलब डराना, मूवमेंट मतलब सडन मूवमेंट, यानी अचानक जो उस मंकी का आना हुआ ना, उससे नरेंद्र क्या हो गया, डर गया। ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट, टूवर्ड्स मतलब की ओर, घाट मतलब जो गंगा का घाट था किनारा, ही टर्न मतलब मुड़ा, वह मुड़ा और स्टार्टेड वॉकिंग, और वो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गया चलना, किसकी तरफ जाने के लिए, घाट की तरफ जाने के लिए। द मंकी फॉलोड हिम, फॉलो मतलब पीछा करना, मंकी ने जो बंदर थे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। व्हेन द अदर मंकीज सा इट, जो दूसरे मंकी थे उन्होंने भी ये चीज़ देखी कि वो जल्दी जल्दी जा रहा है, तो दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, तो दे यानी वे, तो वे भी शुरू हो गए नरेंद्र का पीछा करने। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटन इनफ, ठीक है। अब जो नरेंद्र था वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डर गया था। ही इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ही मतलब वह, हीज यानी उसने, पेस यानी गति, एंड यानी और, फाइनली यानी आखिरकार, और इस स्केटेड रनिंग, ठीक है। अब रनिंग मतलब दौड़ना, अब उसने क्या करा, उसने अपनी जो उसके दौड़ने की, चलने की जो चाल थी उसको तेज कर दी, वो जल्दी जल्दी तेज दौड़ने लगा। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर्स चेस्ड हिम स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग, जो बंदर थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गए, वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि वो भाग रहा था, तो बंदरों को क्या लग रहा था कि भाग रहा है, इसके पास खाने के लिए कुछ है, तो वो उसके पीछे भागने लगा। तो जो बंदर थे उन्होंने क्या करा, नरेंद्र को चेस्ट, ठीक है, उसने उसको क्या करा, उसके शरीर को चेस्ट मतलब चिल्लाने भी लग गए वो लोग, और स्क्रैच उसकी बॉडी को नोच लिया, और स्क्रीचिंग नोचना खरोचना, और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, ठीक है। बंदर उसके पास आके उसकी बॉडी को नोच दिया और जोर जोर से अपनी आवाज़ें निकालने लगे। हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, टीयर रैन डाउन हिज चीक्स एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर। अब क्या हुआ, जो उसके कपड़े थे, उसके जो क्लोथ्स थे वो फट गए, उसकी जो उसकी टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है ना, जो उसके आंसू थे ना, रेन डाउन चिक्स मतलब गाल, डाउन मतलब नीचे, उसके गाल से भी नीचे तक आ गए, ठीक है। वो इतना डर गया था इस सब चीज़ों से कि उसके आंसू गाल के नीचे तक आ गए। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और वह डर से, ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपाना, फियर मतलब डर, डर के साथ क्या हो गया, कपकपाने लग गया। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस, अचानक उसको वहाँ पर हियर्ड मतलब सुनना, वॉइस मतलब एक आवाज़ आई। होल्ड योर ग्राउंड,
क्या आवाज़ आई उसको? होल्ड योर ग्राउंड, वहीं पर खड़े रहो। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस। उस आवाज़ में, जो आवाज़ उसको आई थी उसमें इतने बल था, इतना ताकत थी कि नरेंद्र तुरंत मतलब नरेंद्र सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, तो नरेंद्र वहाँ पर स्टॉप मतलब रुक गया। ठीक है। द मंकीज स्टॉप टू, जब नरेंद्र एकदम रुक गया उस आवाज़ सुनकर, तो मंकी भी क्या हो गए? सब रुक गए। इट वॉज ए प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, कमांडिंग मतलब वहाँ की जो पुजारी, जो देख रेख करने वाला होता है ना, प्रीस्ट मतलब पुजारी, तो जिसने आवाज़ लगाई थी वो कौन था? एक पुजारी था, जो कि वहीं मंदिर की कमांड मतलब वहाँ का जो पूरा निर्देश देता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब निर्देश पुजारी जो देते थे उनकी थी। ही ऑर्डर्ड फेस देम, उन्होंने क्या आदेश दिया? ऑर्डर मतलब आदेश, फेस देम मुकाबला करो, सामना करो। नरेन टर्न बैक एंड स्टूड हिम बिफोर द मंकीज, अब नरेन टर्न बैक यानी पीछे मुड़ा और बंदरों के सामने स्टूड मतलब खड़ा। ठीक है। स्टूड फर्म मतलब एकदम दृढ़ता के साथ खड़ा हो गया। ठीक है। बिफोर द मंकीज, मंकीज से मतलब मंकीज के सामने एकदम खड़ा हो गया। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम, थ्रू यानी फेंकना, जो पुजारी था उन्होंने एक स्टिक मतलब लकड़ी को किसकी तरफ फेंका? नरेंद्र की तरफ। हिम मतलब उसको एक लकड़ी फेंकी। एंड कमांडेड अगेन, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बोला कि उन्हें मारो, अटैक देम, उन्होंने निर्देश दिए वापस से कि अटैक देम, अटैक मतलब मारना, देम मतलब उनको, उन्हें, देम मतलब उन्हें, तो उन्हें मारो। नरेंद्र पिकड अप द स्टिक, नरेंद्र ने पिकअप करना मतलब पकड़ी ली किसको? लकड़ी को। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ राइज्ड हैंड, और उसने क्या करी? लाठी जो थी उसके पास में स्टिक, उसको पकड़ लिया और उसको तानते हुए आगे बढ़ा। द मंकीज रेन अवे इन ए फियर, फियर मतलब डर, और रन अवे मतलब जाना। अब मंकी क्या हो गए? वहाँ से दूर चले गए। ठीक है। फेस द प्रॉब्लम, परेशानियों का, प्रॉब्लम मतलब परेशानियों का, फेस मतलब सामना करो। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, उनसे, वो मतलब बोल रहे हैं जो पुजारी है ना, वो बोल रहे हैं कि समस्या का समाधान करो मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन मतलब अवे फ्रॉम इट, मतलब वो बोल रहे हैं कि इससे भागने का प्रयत्न मत करो, इसका सामना करो। ठीक है। सेड द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, पुजारी ने अपनी, प्लीजेंट मतलब मधुर, वॉइस मतलब आवाज़, पुजारी ने अपनी मधुर आवाज़ में बोला। इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? अनुभव। यह नरेंद्र का जीवन का एक महान, ग्रेट मतलब महान अनुभव था। ठीक है। नरेंद्र का एक महान अनुभव था ये। ठीक है। डू यू नो हु वाज नरेन? डू यू नो मतलब डू यू नो मतलब तुम्हें पता है कि नरेंद्र कौन था? डू यू नो, तुम्हें पता था कि नरेंद्र कौन था? ही वॉज ए ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, तो ये कौन था? वह जो थे भारत माता के एक महान बेटे थे। ही इज़ नाउ अस स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा पाठ पूरा कंप्लीट हुआ, जो लेसन था। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिना दर्द के हमें कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब हमें फेस करना चाहिए प्रॉब्लम को। अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हमें उसका कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा मिलता है। नरेंद्र परेशान हुआ तो उसको फ़ायदा क्या मिला? कि उसने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया, ताकत आ गई उसके अंदर एक। तो हमें प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। अब देखिए एक्सरसाइज, रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न मतलब है पढ़ो और याद करो। लीप, सीरियल, डेवोटी, चेस, ट्रेम्बल। ठीक है। और प्रीस्ट, स्क्रीच, इंक्रीज और कमांड। ठीक है। हमने शुरू में मीनिंग पढ़े थे, तो आपको इनके मीनिंग याद करना है। ठीक है। सीरियल मतलब अनाज, डेवोटी मतलब श्रद्धालु। ठीक है। प्रीस्ट पुजारी, इंक्रीज मतलब बढ़ना, कमांड मतलब निर्देश। तो ये आपने पहले मीनिंग पढ़े हैं, तो आप इनको याद करिए और पढ़िए। देखिए,
वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग, जो जिसका मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, उसको उससे मिलाइए। ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब क्या बताया था आपको, नमी, ठीक है। ह्यूमिड मतलब क्या बताया था, नमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, ये दे रखा है इसके सामने, ठीक है। तो हम इसका आंसर ढूंढेंगे, टू टेक अवे फ्रॉम फोर्सफुली, वेरी रिलीजियस पर्सन, स्पीड, वार्म एंड डैम्प, ठीक है, और साउंड मेड बाय मंकीज। तो नमी थी इसके अंदर, तो कैसा था ये, गर्म एंड डैम्प, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ह्यूमिड का वार्म एंड डैम्प। फिर आता है चेटरिंग, तो ये चेटरिंग क्या थी, चीची चीची करके जो आवाज़ निकाल रहे थे मंकी। तो टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, ये नहीं, ये तो आवाज़ थी मंकियों की, तो क्या हो जाएगा, साउंड मेड बाय मंकी, जो बंदरों के द्वारा जो आवाज़ निकाल रहे थे वो। डेवोटी कौन थे, श्रद्धालु, जो भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो धार्मिक पर्सन है, रिलीजियस पर्सन मतलब धार्मिक, तो ये हो जाएगा डेवोटी का। स्नैच, ठीक है, स्नैच मतलब नोचना। तो टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, तो ताकत के साथ नोच रहे थे वो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर का। उसके बाद है पेस, पेस मतलब क्या होती है, चाल, गति, तो ये हो जाएगा आपका 5वां नंबर। अब देखिए, अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमको इनके अपोजिट लिखना है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं पहले। हु वॉज वॉकिंग अलाउंड द घाट्स, तो नरेंद्र कौन चल रहा था घाट पर, तो नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, नरेंद्र चल रहा था घाट घाट किनारे किनारे। क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट फीड, कैसे उनको मंकियों को खाना कैसे मिलता था वहाँ। तो द मंकी ऑन द घाट्स फीड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल ब्रोथ फॉर देम बाय द डेवोटीज, जो डेवोटीज थे श्रद्धालु, उनके द्वारा वहाँ पर लाया हुआ अनाज और फ्रूट्स, फल, इसके द्वारा वो अपना भोजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड नरेन डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, जब नरेन को मंकियों ने जब उसको फॉलो किया तो नरेन ने क्या किया था, तो नरेन ने क्या किया था, नरेन टर्न मतलब नरेन मुड़ा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग मतलब, और उसने क्या करा, शुरू कर दिया दौड़ना, वॉक करना, जल्दी जल्दी चलना, ठीक है ना, वॉकिंग, जल्दी जल्दी चलना चालू कर दिया, टूवर्ड्स द घाट, घाट की ओर। व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, जब मंकियों ने उसका पीछा किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हु आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकी, ठीक है, किसने कहा था मंकी को, इसको नरेंद्र को मंकी से फेस करने के लिए, तो द प्रीस्ट, पुजारी ने, ठीक है, द प्रीस्ट। फिर हम क्वेश्चन में से लिखेंगे, आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकीज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड मंकीज रन अवे, मंकीज रन अवे ड्यू टू फियर, ठीक है, रन अवे मतलब जो वो क्या कर रहे थे, मतलब डराने के लिए उसके पीछे क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बाय व्हाट नेम इज़ नरेन नाउ पॉपुलरली, जो नरेन था उसका नाम क्या पॉपुलर था, किस नाम से जानते थे, तो नरेंद्र इज़ पॉपुलर नाउ स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी के नाम से हम इनको जानते हैं। 7वां नंबर देखेंगे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, तो वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हमें हमारी जो जीवन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है, परिस्थितियां हैं, उनको फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए, एंड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम, और हमें उनसे कभी भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अपोजिट्स, इसके अंदर आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है आंसर और यहाँ पर लिखना है। तो आपका पहला है नरेंद्र वॉज, तो क्या कर रहा था नरेंद्र, वॉकिंग अलोंग द घाट्स, ठीक है, घाट के वहाँ पर क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था ना, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, सी वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए, द मंकीज वर नॉट ऑन द घाट्स, तो क्या नहीं कर रहे थे मंकीज, क्या चीज़ नहीं कर रहे थे, तो वो स्लीपिंग नहीं कर रहे थे, वो सो नहीं रहे थे, ठीक है। द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, क्या कहा था, फेस द मंकीज, पुजारी जी ने कहा था ना कि प्रॉब्लम को फेस करो।
नरेंद्र वॉज लेटर नावर्स, ठीक है, नरेंद्र वॉज लेटर नावर्स, जो नरेंद्र थे उनको किस नाम से जानते थे, तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते थे, ठीक है। अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड री राइट, आपको यहाँ पर जो सीक्वेंस में ये जो आपको ऊपर नीचे दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है एक जैसे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, नरेंद्र वॉक कर रहा था, फर्स्ट नंबर पे आएगा कि वो घाट पर वॉक कर रहा था। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, क्या करा था, द प्रीस्ट आस्क नरेंद्र टू अटैक मंकीज, मतलब कि जो पुजारी थे उन्होंने अटैक करने के लिए कहा था मंकीज़ को नरेंद्र पे, ठीक है, नरेंद्र को मंकीज़ पे अटैक करने के लिए कहा था। या द मंकी चेस्ट नरेंद्र, जो मंकीज़ थे वो उसको नरेंद्र को क्या कर रहे थे, चेस कर रहे थे। या नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, या दौड़ने लग गया था। या द मंकी रन अवे इन फियर, या जो मंकीज़ थे वो दौड़कर भाग गए थे। तो सबसे पहले वो घाट पर जा रहा था, फिर उसको मंकियों ने परेशान करा, मंकीज़ ने परेशान करा उसको बंदर ने। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, जब उसको बंदर ने परेशान करा तो नरेंद्र क्या करने लग गया था, रनिंग, डर के मारे क्या करने लग गया था, रनिंग करने लग गया था। और फिर चौथे नंबर पर जब वो दौड़ रहा था तो पुजारी ने उससे क्या कहा था कि मंकी के ऊपर अटैक करो। और फिर पाँचवें नंबर पे क्या हुआ था, जब उसने अटैक करा तो मंकीज भाग गए। आपको यहाँ पर एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। गर्ल का गर्ल्स, वाई हटा के हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, IES। प्लूरल बनाने के लिए बॉय का बॉयज़, बस का बसेस, ES लगेगा, इसमें ध्यान रखना। मंकी में वाई तो मंकीज़, वाइफ तो यहाँ पर FE है ना, तो यहाँ पर FE को हटा के क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। अब देखिए बर्ड, तो बर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, बर्ड्स। बेंच है तो आपको BENCH लिखना है और इसके आगे ES लगाना है। डंकी है तो DONKEYS। बश, तो इसमें भी आपको क्या करना है, SH है तो ES लगाना है। जिसके पीछे SH होता है ना, SHCH, वहाँ पर आपको ES लगाना है। क्लासेस तो SS फिर ES, क्लासेस, ठीक है। नाइफ तो FE हटा के VE, KNIVES, ठीक है। अब उसके बाद में चेयर्स, अब ये आपको प्लूरल में दे रखा है, अब आपको इसको सिंगुलर मतलब एक वचन बनानी है। चेयर्स मतलब बहुत सारी कुर्सियाँ, तो आपको एक चेयर के बारे में बताना है। तो चेयर की इस मतलब बहुत सारी चाबियाँ, तो आपको एक चाबी तो की हो जाएगा। टेबल्स मतलब बहुत सारी टेबल्स, तो हमको खाली टेबल चाहिए यहाँ पर एक वचन के लिए, प्लूरल सिंगुलर के लिए। टीथ बहुत सारे दांत, तो टूथ दांत, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है इसका, लीव्स, तो लीव्स का क्या बन जाएगा, ये आपका लीव्स मतलब क्या हो गया, बहुत सारी पत्तियों के बारे में बोल रहे हैं, तो लीव्स का लीफ हो जाएगा। और माइस का माउस, MOUSE, ठीक है। अब देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रोशिएट द वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। जो वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में वो यहाँ पर आपको लिखना है। अ इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर कौन बैठा था, तो अ लिखा है मतलब एक मंकीज लिख देंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। यहाँ तो ए लिखा हुआ है, ए मतलब एक, तो हमको यहाँ पर खाली क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ए मंकी, ठीक है। देयर वर मैनी, अब मैनी मतलब कई सारे, तो हम यहाँ पर एक ट्री तो लिखेंगे नहीं क्योंकि कई सारे पेड़ों की बात हो रही है, तो ट्रीज आ जाएगा यहाँ पर। द गोज टू स्कूल एवरी डे, तो स्कूल कौन जाता है रोज, गर्ल, द गर्ल। देयर वॉज, आ गया है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंगुलर, तो मैन आ जाएगा। और वापस से यहाँ पर ए आ गया है तो हम ए मतलब एक की बात हो रही, तो हम यहाँ पर खाली डॉग में से क्या लिखे, डॉग और डॉग्स में से डॉग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देयर इज़ ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, मतलब कि देयर इज़ ओनली मतलब यहाँ पर खाली केवल एक ब्लैक बोर्ड है, क्लास में केवल एक ब्लैक बोर्ड है यहाँ। देयर आर मेनी चेयर्स इन द रूम्स,
और आर का यूज़ क्यों करा, क्योंकि मेनी चेयर की बात हो रही है, और इज का यूज़ क्यों करा, क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड की बात हो रही थी। तो ध्यान रखना, जहाँ पर हमको प्लूरल की बात करना है तो हम आर का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर की बात करना है तो इज का। तो अब हम इसको पूरा का पूरा इसके अकॉर्डिंग हमको इनसे सेंटेंस बनाना है। जैसे देयर इज़ ओनली वन टेबल इन द रूम, क्योंकि ए टेबल है तो समझ जाइए कि एक टेबल की बात हो रही है। अब हम क्या लिखेंगे, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। फिर काउज आ गया तो देयर आर मेनी काउज इन द शेड, ठीक है। फिर उसके बाद में अ हॉर्स, मतलब फिर एक घोड़े की बात हो रही है तो देयर इज़ ओनली वन हॉर्स इन द टेबल। हमें फिर ए लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सी इज़ का यूज़ कर लिया है। फिर उसके बाद में आएगा देयर इज़ ओनली वन पैरोट इन द केज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास एक पैसेज है, उसमें से हमको क्वेश्चन आंसर छांटना है, ठीक है। लेट्स राइट, ठीक है। राइट 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, वन इज़ डन फॉर यू। आपको इसमें से फ्लावर, वाटर, प्लांट या एयर, राइस, कोई सा भी एक टॉपिक लेना है, एक वर्ड लेना है, और उसके ऊपर आपको, मतलब इन सब के ऊपर से एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे फ्लावर्स क्या बनाया, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाता है, वाटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, आई ड्रिंक वाटर, I drink water after having the meal. After having the meal. और उसके बाद क्या है, प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए आप क्या लिखेंगे, आई लाइक ग्रीन प्लांट्स, आई लाइक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एयर। एयर के लिए आप क्या बनाएंगे, एयर इज़ एवरीवेयर, हर जगह है हवा, एयर इज़ एवरीवेयर। अब उसके बाद में एक बचता है आपके पास राइस वाला। तो चावल के लिए आपको बनाना है, राइस के लिए आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, जैसे द रेट ऑफ राइस, द रेट ऑफ राइस इज इंक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब जो रेट है, जो प्राइस है वो बढ़ रही है चावल की, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दे रखी है स्कूल लिविंग की, ठीक है। वर्ड्स दे रखे हैं, तो इनमें से आपको चूज़ करके यहाँ पर रखना है। तो टू द, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसमें से प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल सुभाष स्कूल भोपाल। आप यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आप यहाँ पर शहर का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट किस बारे में आप लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए हम एप्लीकेशन आवेदन दे रहे हैं। सर को या मैडम को, जिसको भी दे रहे हैं आप उसका नाम लिखिए। आई एम सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब कि आप मतलब बीमार है, तो किस चीज़ से बीमार है, तो मुझे बुखार आ रहा है या मैं बुखार से बीमार हूँ। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, यहाँ से क्या लेंगे हम, स्कूल, मतलब मैं स्कूल आने योग्य नहीं हूँ। काइंडली ग्रांट मी 2 days रेस्ट, यहाँ से लेंगे हम रेस्ट, मतलब मुझे 2 दिन दीजिए कृपया करके, किसके लिए, आराम करने के लिए। तो यहाँ से हमारा रेस्ट निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया, स्कूल निकल गया, फीवर निकल गया, ठीक है। अब थैंकिंग यू योर ट्रूली, जो भी आपका नाम है आपकी क्लास, यहाँ पर डाल दीजिए। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, यहाँ पर क्या आएगा, 2 days लीव, क्योंकि हम 2 दिन की क्या ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं ना। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days लीव फ्रॉम आ जाएगा यहाँ, फ्रॉम रेस्ट, ठीक है।
रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, लीव दीजिए, ठीक है ना। काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम रेस्ट। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अपोजिट्स लिखने थे तो टेक का हो जाएगा आपका गिव, आउट का हो जाएगा आपका कम, हाई का हो जाएगा लो। टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, आउट यानी बाहर, कम मीन्स आउट मतलब बाहर, कम मतलब आना, ठीक है। तो यहाँ पर आना होगा इन, आउट का इन, हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब हाई मतलब ऊपर, लो मतलब नीचे, फाउंड मतलब खोना, लोस्ट मीन्स फाउंड मतलब पाना और लॉस्ट मीन्स खोना। नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। हॉट मीन्स गर्म, तो हॉट का क्या हो जाएगा, कोल्ड ठंडा। नाउ, देन, बिफोर का आफ्टर, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है फेस द प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। आपको मेरा यह लेसन जो पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, आपको ये कैसा लगा, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे पढ़िए ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें आपको इतना एक एक चीज़ आपको समझाई गई हो, पढ़ाई गई हो। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।